प्रिय विद्यार्थियों, भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपका स्वागत है। मैं घनश्याम योगी आपको क्लास 10th का जो साइंस बुक है उसका चैप्टर जो पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कृपया करके आप स्कूल में जब आपका ऑनलाइन जो क्लासेज का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आप स्कूल से प्राप्त करें, जिससे आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से हो सके। इसी के साथ मैं टॉपिक पे या चैप्टर पे आता हूँ। तो देखिए, अपना जो चैप्टर है पहला है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, अगर अपन इसको इंग्लिश में बोलें तो अपन कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये अपना चैप्टर है। तो अपन इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया मीन्स केमिकल रिएक्शन। प्रिय विद्यार्थियों, अपन रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले अपन समझते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। अपन भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में बोल सकते हैं फिजिकल चेंजेस। विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन भौतिक परिवर्तन के बारे में देखें। इसकी परिभाषा का यदि अपन अवलोकन करें तो इसकी परिभाषा होती है ऐसा परिवर्तन, क्या बोला मैंने? ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों के भौतिक गुणों में, जिसमें केवल पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब आप कहेंगे कि सर भौतिक गुण क्या होते हैं? तो भौतिक गुणों से मतलब होता है पदार्थ की अवस्था। अवस्था आपको मालूम है, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वैसे तो 5 होती हैं। वैसे अपन अगर मेनली देखें तो होती हैं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की अवस्था में, गंध में एवं स्वाद में तो परिवर्तन हो, लेकिन उसके रासायनिक संगठन से मतलब होता है कि वो पदार्थ किन अणुओं से बना है, पदार्थ की जो आणविक संरचना कैसी है, उसकी मॉलिक्यूल संरचना कैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि भौतिक परिवर्तन में केवल ये जो 3 चीजें हैं, अवस्था, रंग और गंध, इन तीनों में परिवर्तन हो, बाकी उसके जो रासायनिक संगठन है जिससे वो बना है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो, उसको अपन कहेंगे क्या? भौतिक परिवर्तन। एक बार दोबारा से देख लीजिए, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो। भौतिक गुणों से मतलब है उसकी भौतिक अवस्था, उसका रंग और उसका गंध, इसमें तो परिवर्तन हो। बाकी उसके संगठन में, यानी जिससे वो बना है, जिसकी जो आणविक स्ट्रक्चर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, उसको कहेंगे अपन भौतिक परिवर्तन। तो अपन ये एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे जब तो अपने को समझ में आएगा। तो आपको एग्जांपल ध्यान देना है, अपने को भौतिक परिवर्तन का जो एग्जांपल है वो ध्यान देना है। इससे आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भौतिक परिवर्तन ये होता है। अपन भौतिक परिवर्तन माने, देखो भौतिक अवस्था तो आप समझ ही चुके हैं कि भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि
क्या नाम है उसकी, ठोस द्रव गैस, नहीं इसमें तो परिवर्तन हो। तो अपन एग्जांपल ले, जैसे अपन जल का एग्जांपल ले लें। जल है, जल का यदि अपन देखें तो जल का जो सूत्र होता है वो होता क्या, H2। क्या होता है, H2 होता है। ये कौन सी अवस्था में है, ये लिक्विड अवस्था में है, द्रवित अवस्था में है। अगर इस जल को अपन गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म का चिन्ह ये होता है डेल्टा टाइप का। तो अगर अपन जल को गर्म करते हैं तो ये जो जल है रहे तो आगे जल का, लेकिन ये बदल जाता है किसमें, वाष्प में। वाष्प कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था है। कौन सी अवस्था है, गैस। तो मैंने आपको जैसे बताया भौतिक परिवर्तन में कि यहां पर अवस्था परिवर्तित होती है, क्योंकि यहां पर द्रव है। पहले जल कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, तो यहां से ये कौन सी अवस्था में चेंज हो गया, गैस में। किसमें चेंज हो गया, गैस में हो गया। तो देखिए यहां पर अवस्था परिवर्तित हो रही है। क्या हो रही है, अवस्था परिवर्तन हो रही है। तो भौतिक परिवर्तन में अवस्था परिवर्तन होता है। गंध में भी परिवर्तन हो सकता है, इसी तरह से रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जल की अवस्थाएं चेंज हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर अपन रासायनिक संगठन की बात देखें तो यहां पर जो रासायनिक संगठन से मतलब है कि वो किससे बना है, उसका सूत्र, उसके सूत्र में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो उसका जो सूत्र है, अगर अपन जल की बात करें तो जल का जो सूत्र है क्या है, H2। H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन की परमाणु है, 1 ऑक्सीजन का है। तो यहां पर जो H2O जो जल है, इसका सूत्र देखिए आप, यहां पर आप इसका जो ये वाष्प बन रहा है तो यहां भी इसका सूत्र क्या होगा, H2। कोई वाष्प का सूत्र कोई अलग थोड़ी होता है, वाष्प का सूत्र भी वही होगा। तो यहां पर अपन ये समझ सकते हैं कि जो यहां पर अवस्था में तो परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन संगठन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन के अंदर भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण आपकी अवस्था है, जबकि रासायनिक गुणों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां पर जल का सूत्र भी वही है तो वाष्प का सूत्र भी वही है। अगर अपन किसी को वाष्प को यदि ठंडा कर दें, वाष्प को ठंडा कर देते हैं तो आपको पता है कि वाष्प कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था है। ये गैस अवस्था है, यहां से ये क्या बन रहा है, जल बन रहा है। ठंडा करने से संघनित होकर के क्या बना रहा है, जल बना रहा है। संघनित का मतलब होता है कि जब वाष्प की बूंदें आपस में मिलती हैं, उनका टेम्परेचर लो कर दिया जाता है तो वो जल की बूंदों का निर्माण करती हैं। इसकी अवस्था वाष्प से क्या बन रही है, जल बन रही है। तो आपको पता है कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन रासायनिक संगठन में, रासायनिक संगठन से मतलब है वही उसका सूत्र, रासायनिक सूत्र, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि वाष्प का सूत्र भी H2O है तो जल का सूत्र भी क्या है, H2O है। इसलिए ये आपको समझ में आ चुका होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। आप इसको मेनली एक चीज ध्यान रखना कि भौतिक परिवर्तन के अंदर भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपको यहां पर केवल 2 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। आगे अपन चलते हैं, इसके एक और एग्जांपल की बात करते हैं। ये पहला एग्जांपल हो जाता है। दूसरा एग्जांपल है मोम का पिघलना। देखिए इसमें मोम के पिघलने में और मोम के जलने में अंतर है। पिघलना अलग चीज है, जलना अलग चीज है। मोम को यदि अपन जलाते हैं तो वो परिवर्तन रासायनिक है, जबकि मोम का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो अपन रासायनिक परिवर्तन बाद में समझाने वाले हैं, पहले अपन ये मोम का पिघलना है, ये आपको भौतिक परिवर्तन कैसे होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए मोम का पिघलना, जैसे ये मोम है, जैसे आपकी मोमबत्ती है, मोमबत्ती को आप अच्छे से देखते हैं, जब उसके ऊपर माचिस की जो लो लगाई जाती है तो वो जलती है या पिघलती है, वो जलती है। अपन उसको भौतिक परिवर्तन में काउंट नहीं कर सकते। माना कि अपन ने मोम लिया, मोम को किसी पात्र में डाला, डालने के बाद उसको गर्म कीजिए। पहले वो मोम ठोस अवस्था में थी, कोई अपन जैसे मोम है, ये कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है।
ठोस अवस्था है, इसको अपन सॉलिड ऐसे कह सकते हैं प्रतीक के रूप में भी। जैसे ये मोम है, इसको अपन ने गर्म किया है तो ये मोम ही ना, आगे जो बनेगी, जो मोम बनेगी, ये कौन सी अवस्था आ गई आपकी? द्रवित अवस्था। इसको अपन लिक्विड गेज एल से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर अपन इसको गर्म कर रहे हैं, ये मोम है। आप देखिए ये जो मोम, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं तो मोम के ना, इसमें कोई दूसरी चीज थोड़ी लगाई है अपन ने। ये भी मोम है, ये भी मोम है, केवल यहां पर क्या चेंजेस हुआ है? केवल इसकी अवस्था चेंज हुई है। देखिए आप ही कहेंगे कि सर आपने रंग के बारे में बताया था, गंध के बारे में बताया था, तो इसका रंग भी चेंज हो सकता है, वो भी भौतिक परिवर्तन के अंदर इंक्लूड होगा। इसकी गंध भी चेंज हो सकती है, हो सकता है कि इसकी गंध पहले अलग आ रही हो और बाद में अलग आ रही हो, तो ये भी चेंजेस हो सकते हैं। अवस्था, रंग, गंध और स्वाद में भी कोई परिवर्तन हो सकता है। तो ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन के अंदर इंक्लूड होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मोम है, मोम ठोस अवस्था में गर्म किया, द्रवित अवस्था में हो गया है तो मोम। अब ये जो बनी है मोम के कण है, इसके अंदर मोम के कण है, इसके अंदर मोम के कण है, है कि नहीं? आप बताइए कि मोम के कण इसके अंदर है, मोम के कण इसके अंदर है, यानी रासायनिक संगठन में कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। यहां पर रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहां पर केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है। इसको अपन कहेंगे क्या? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो कहने का मतलब, अब देखिए अपन बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के गुणों की बात करते हैं। ध्यान देना है कि विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के गुण। परिवर्तन के गुण या विशेषताएं भी कह सकते हो आप इसको। प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल चेंजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, ये कह सकते हैं अपन। तो देखिए भौतिक परिवर्तन की गुणों की बात करें तो सबसे पहले बात ये निकल के आती है, जो अपन ने परिभाषा के रूप में जिन चीजों का इंक्लूडेड किया है वही चीजें अपने को ध्यान रखनी है। भौतिक परिवर्तन के अंदर सबसे पहले बात निकल के ये आई है कि भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थों के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। तो अपने को सबसे पहले इस परिवर्तन में केवल पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और भौतिक गुण आपको पता है वही है अवस्था, रंग और गंध। दूसरा, इस परिवर्तन में पदार्थों के रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, ये नहीं होता। तीसरी बात करते हैं, भौतिक जो परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन एक उत्कर्षणीय परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन एक उत्कर्षणीय परिवर्तन होता है। उत्कर्षणीय समझिए, देखो अगर अपन दिशा के आधार पे देखें, ये तो बात हो रही है अपनी उसके आधार पर, अवस्था के आधार पर, उसके संगठन के आधार पर। यदि अपन बात करें परिवर्तन संपन्न होने के आधार पर,
या दिशा के आधार पर। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय इंग्लिश में बोले तो रिवर्सेबल, अनुत्क्रमणीय बोले तो इरिवर्सेबल। तो अपन बात कर रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन एक कैसा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन अपने को समझना पड़ेगा, अपन ने समझ लिया है लेकिन मैंने आपको वो सब वहां नहीं बोला है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स कि उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है कि ऐसा परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो। दोनों दिशाओं से मतलब ये है कि पदार्थ आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाए, और उत्पाद है जो अभिकारक बनाए। दोनों दिशाओं में अभिकारक से उत्पाद बने, उत्पाद से अभिकारक की प्राप्ति संभव हो, तो उसको कहेंगे अपन उत्क्रमणीय। और ऐसा जो होता है वो भौतिक परिवर्तन के अंदर होता है। देखना कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे जल है, मैं इसको मिटा देता हूं। जैसे जल है, जल का सूत्र H2O, अवस्था कौन सी है, सॉलिड। अपन ने गर्म किया, वाष्प बनी, सूत्र H2O, लिक्विड। ठीक है, देखिए अपन ने गर्म किया है, जल से वाष्प बन गई, एक दिशा में जा रहा है, आगे गए, इसको बोलेंगे अग्र दिशा में। परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, ये अग्र दिशा में संपन्न हो रहा है। लेकिन यदि अपन बात करें, इसको कर दें ठंडा, क्या कर दें, ठंडा कर दें, तो ठंडा करने से आपको पता है कि परिवर्तन प्रतीक दिशा में, अरे अग्र का मतलब आगे, प्रतीक का मतलब पीछे की दिशा में संपन्न हो रहा है। तो तुरंत ही आप बताइए मेरे को कि दोनों तरफ ये परिवर्तन संपन्न हो रहा है, हो रहा है ना, दोनों तरफ संपन्न हो रहा है। तो मैंने बोला है कि उत्क्रमणीय जो परिवर्तन है वो दोनों दिशाओं में संपन्न हो रहा है, तो इसको अपन कह सकते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, सभी का ध्यान होना चाहिए। इसको अपन कह सकते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। दोनों दिशाओं में, अग्र दिशा अपन ने गर्म किया है, प्रतीक दिशा, पश्चिम दिशा जो ये वापस अभिकारक के रूप में लौटा है, तो ये आपका हो गया क्या, उत्क्रमणीय। स्टूडेंट क्या हो गया, उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। अगला गुण देखिए, अगला गुण क्या कहता है, अगला गुण ये कहता है कि भाई ये तो आगे पीछे दोनों दिशाओं में जाता है। तो आप मेरे को बताइए कि जब दोनों दिशाओं में जाएगा तो स्थायी है क्या ये? अरे जब आगे पीछे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, तो ये परिवर्तन स्थायी होगा या अस्थायी होगा? ये तो अस्थायी होगा, कोई स्टेबिलिटी नहीं है इसकी, ये तो अनस्टेबल है। स्टेबल है क्या? अनस्टेबल है। तो कहने का मतलब है कि ये तो देखो आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, अनस्टेबल है। तो ये परिवर्तन कैसा है? जो भौतिक परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन चौथा जो होगा, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। यह परिवर्तन अस्थायी होता है क्योंकि दोनों दिशाओं में संपन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं भौतिक परिवर्तन के क्या गुण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन आगे चलते हैं। देखो भाई सबका ध्यान होना चाहिए, आप जो बीच बीच में ऐसे नहीं चलेगा। देखो भाई दूसरा जो परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। इसको अपन इंग्लिश में कह सकते हैं केमिकल चेंजेस। क्या कह सकते हैं? केमिकल चेंजेस।
देखो भाई, इस परिवर्तन की जो परिभाषा होती है वो होती है, ध्यान देना, उसके अंदर भी दो चीजें हैं, इसके अंदर भी दो चीजें हैं। उसके अंदर भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की अगर अपन बात करें, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों के साथ साथ, भौतिक गुण आपको बताया क्या पहले मैंने, अवस्था, रंग और गंध, भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों अर्थात कह सकते हैं रासायनिक संगठन, दोनों में परिवर्तन होता है। इसको अपन कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। दोबारा सुन लीजिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण आपका वही अवस्था, रंग, गंध है, भौतिक गुणों के साथ साथ, भौतिक गुण आपकी अवस्था, रंग, गंध है, उसके साथ साथ रासायनिक गुणों अर्थात रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन से मतलब वही है, रासायनिक संगठन से मतलब क्या हो गया? रासायनिक सूत्र। क्या हो गया? रासायनिक सूत्र, यानी वो किससे बना है? कहने का मतलब उसके अंदर तो एक चीज बदलती थी, इसके अंदर दोनों के दोनों भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों में चेंज हो जाता है। इसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। अब आप कहेंगे साहब मेरे को समझाओ, हमें समझाओ कि कैसे, क्या एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं? एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दूध का दही में परिवर्तन जो है वो कैसा परिवर्तन है? वो परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। कहेंगे सर कैसे? देखिए, आपको पता है कि दूध है, दूध बिल्कुल लिक्विड है, अवस्था आपको पता है। दूध का दही में परिवर्तन, दूध आपका लिक्विड है, दही थोड़ा सा उससे विस्कस है, ज्यादा गाढ़ा है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तो हो रहा है। दूध बिल्कुल लिक्विड, उससे गाढ़ा क्या? दही, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन रासायनिक गुण का मतलब उसका संगठन। तो आप बताइए, दूध का जो संगठन है, तो दूध के अंदर अगर उसके आणविक संगठन की बात देखें, दूध का संगठन अलग है और दही का संगठन क्या है? अलग है। तो कहने का मतलब अवस्था बदली और उसके गुण बदल गए। आप दूध को चख के देखो, थोड़ा आपको मीठा लगेगा, दही को आप चख के देखो कैसा लगेगा? थोड़ा खट्टा लगेगा। तो गुण बदले, रासायनिक गुण बदले, अवस्था बदली। तो कहने का मतलब ये है कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर दोनों ही चीजें बदल जाती हैं। इसको अपन कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्या कह सकते हैं? रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में दूसरा जो देखो, पहला एग्जांपल हो गया दूध का दही में परिवर्तन। तो ये आपका दूध है, ये बन गया दही। तो आपको पता है कि अवस्था के साथ साथ लिक्विड, ये एक्वस। कहने का मतलब यहां पर अवस्था के साथ साथ इसके जो गुण हैं, इसके गुण अलग हैं, इसके गुण क्या हैं? अलग हैं। तो ये आपका हो गया दूध का दही में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा जो एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया था, लेकिन ये बिल्कुल उसके उलट है। ये है मोम का जलना। मोम का जलना।
देखिए अभी मोम है, मोम को अपन जलाएंगे जलाने से, मोम को जलाएंगे तो मोम है, जलने के बाद में किसके रूप में ले जाएगी? ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में। किस किस के रूप में? प्रकाश। अरे मोमबत्ती को जब अपन जलाएंगे तो प्रकाश निकलेगा और क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। तो आप बताइए कि यहां पर अवस्था के साथ है, यहां पर अवस्था के साथ इसके गुणों में भी क्या हो रहा है? गुणों में भी परिवर्तन हो रहा है। और दूसरी बात, रासायनिक परिवर्तन के अंदर आपको ध्यान रखना है, रासायनिक जो परिवर्तन होता है इसके अंदर नए पदार्थों का निर्माण होता है। कहने का मतलब मोम से क्या बना है? प्रकाश बना है, नया पदार्थ बन गया, प्रकाश और ऊष्मा, नया पदार्थ बन गया। तो कहने का मतलब अपन रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जिसको अपन रासायनिक परिवर्तन के गुणों के अंदर सम्मिलित करेंगे, रासायनिक गुणों के अंदर सम्मिलित करेंगे तो रासायनिक गुणों के अंदर अपन बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के गुण देखो भाई, पहला जो अपना रासायनिक परिवर्तन का गुण होगा कि इस परिवर्तन में केवल इस परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। देखो भाई, इस परिवर्तन में भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। उसके अंदर तो केवल भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। दूसरी बात, यह परिवर्तन, वो परिवर्तन कैसा था? उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब इरिवर्सेबल, जो केवल एक दिशा में ही संपन्न होता है। मैंने दिशा के आधार पे आपको बताया था कि जो केवल एक दिशा में संपन्न होता है उसको अपन कहेंगे अनुत्क्रमणीय। अब चाहे वो अग्र दिशा में हो चाहे प्रत्येक दिशा में हो, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का अर्थ जानते हैं, जैसे मोम है, मोम को अपन जलाते हैं, जलाने से प्रकाश एवं ऊष्मा बनती है, प्रकाश एवं ऊष्मा बनती है। तो यहां पर केवल यह किस दिशा में जा रहा है? आप बताइए, प्रकाश और ऊष्मा से क्या अपन मोम को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अपन मोम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मोम